ओके सो बोलो गाइस, कैसे आप सब अच्छे होंगे, अपने अपनी लाइफ में एकदम ज़बरदस्त कर रहे होंगे। सो आज आ चुके हैं हम लोग फिर से उसी जगह जहाँ यूजुअली हम लोग अपनी वीडियोस बनाया करते हैं। आजकल वीडियो हमने यहाँ पे ड्यूक की करी थी और आज हम आ चुके हैं दो नई बाइक्स आप लोग के लिए लेके, मतलब अपने भाइयों की बाइक्स है। तो क्यों ना आज उनके ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए और एक बार आपको बताता हूँ कौन कौन सी बाइक्स है। ओके सो गाइस चेक दिस आउट। आज है हमारे पास एक ट्रायम्फ स्पीड 400, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने, वो शायद आप लोगों ने देख ली होगी। और दूसरी हमारे पास डोमिनार, ये अपनी 4R है, इसको थोड़ा साइड कर देते, बहुत ही ज़्यादा चिपकी हुई है। तो भैया फ्रेम से कर दी हमने अपनी बाइक बाहर और अब दिख रही है वो दो बाइक्स जिनके बारे में आज हमें बात करनी है। दिस इज 400 एंड दिस इज ऑल्सो 400, तो दोनों 400 के बीच आज हम कंपेरिजन करेंगे। बाकी समय हो रखा है शाम का, तो बाइक्स बड़ी प्यारी दिख रही है, मतलब मुझे तो आंखों से दिख रही है। आपको कैमरे में पता नहीं कितना जस्टिस हो पा रहा होगा, नहीं हो पा रहा होगा। इन दोनों को एक बार मैं आपको लाइट दिखाता हूँ आगे से दोनों की ना ऑन करके। ओके सो गाइस चेक दिस आउट, दोनों की लाइट्स ऑन कर दी है, दोनों ही काफी प्यारी लग रही है। लेकिन एक थोड़ी सी अलग तरीके की बाइक है, थोड़ा बल्कि ज्यादा है, दूसरी थोड़ी सी कम बल्कि है। दोनों में दबा के एसेसरीज लगी हुई है, एसेसरीज की चलो अलग से वीडियो बनाएंगे। बट लुक की बात करें, दोनों ब्लैक कलर हैं, आगे से देखने में थोड़ी ऐसी है, हेडलाइट्स ऐसी दिखती है। अब चलता हूँ मैं इसके मीटर कंसोल या फिर बोल लो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, वैसे मैंने पुरानी वीडियो में इसके बारे में दिखाया था, तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। यहाँ पे स्पीड दे रखी है, बाकी छोटी मोटी इन्फो यहाँ पे दे रखी है, मतलब डिजिटल प्लस एनालॉग है, और यहाँ पे बाकी चीज़ें दे रखी है। फिर आते हैं हम वहीं पे अगर डोमिनार की तरफ। डोमिनार जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो एक बार ऑन करके दिखाता हूँ इसका। चेक दिस आउट गाइस, तो ये पूरा डिजिटल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, प्लस इसमें यहाँ पे भी थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। एक मेजर मतलब अगर चीज़ बोलूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो भैया साफ ये बाइक जीत रही है। ये थोड़ा सा पीछे रह जा रही है जस्ट बिकॉज ये डिजिटल नहीं दे पाई अभी तक पूरा। फिर आते हैं हम दोनों के टायर साइज पे अगर देखें, तो दोनों में ही आपको 110 का फ्रंट मिलता है। इसमें मिलता है अपना ब्रेडस्टीन का 110 का सेक्शन का टायर, और इसमें जो अभी तो मेरे ख्याल से चेंज करा दिया, पोलो लगा दिया, बट यूजुअली इसमें MRF पर आता है। अब जो नई वाली आती है उसमें आपको दोनों में ही मतलब एक में पोलो एक में ब्रेडस्टीन है, तो ठीक है सिमिलर सा सीन है। रियर का अगर मैं आपको टायर्स का दिखाऊं सीन पानी, तो चेक करो, ये 150 सेक्शन है, काफी मोटा है। और वहीं पे इसमें देखें तो इसमें भी काफी तगड़ा लगा हुआ है। दोनों ही बाइक्स दिखने में बहुत प्यारी है। डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी कर रखी है इसमें अपना ट्रायम्फ में, उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग की कमी है, बट दोनों ही बहुत अच्छी लगती है। अब आते हैं हम एक अगली चीज़ के ऊपर। इसमें 40 bhp मिलती है, उसमें 40 bhp मिलती है। पावर दोनों में सेम है, 400 इंजन, 400 सीसी वाला सीन है। अब आते हैं हम दोनों के इंडिकेटर्स की तरफ। तो भैया इंडिकेटर्स अगर आप देखोगे ना, जो इंडिकेटर्स इसमें आते हैं ना डोमिनार में, वही इंडिकेटर्स मेरे ख्याल से इसमें है। थोड़ा सा फर्क लग रहा है, ज़्यादा नहीं। बाकी दोनों ही वो है अपना, क्या कहते हैं उसे, LED। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था इनके इंडिकेटर्स की, एक में थोड़े से नीचे दे रखे हैं, एक में सिर के ऊपर दे रखे हैं, बट दोनों में LED मिल रखे हैं। इसमें पूरा LED सेटअप है, इसमें पूरा LED सेटअप है, इंडिकेटर्स का भी, हेडलाइट का भी। और रियर में देखोगे, रियर में भी आपको टेल लाइट भी दोनों में वही देखने मिलती है, LED वाली। अगर बात करूं मैं इन दोनों की पावर्स की, तो इसमें 40 bhp है, इसमें 40 bhp है। उस चीज में तो भैया दोनों सेम है। अब आते हैं टॉर्क की तरफ। एक में 35 है, एक में 37 है, और वेट भी उसका थोड़ा सा ज्यादा है अपना ट्रैम्प से, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका मतलब इनिशियल जो है वो थोड़ा सा कम रह जाएगा। एक बार कोशिश करूंगा मैं अगर इन दोनों का भगा के भी देख सकें तो, बट अभी फिलहाल के लिए स्पेक्स पे रहेंगे हम लोग, सिर्फ स्पेक्स पे बात करेंगे। स्पेक्स में 35 न्यूटन मीटर है, वहीं पे ट्रायम्फ जो है वो 37 पॉइंट समथिंग के आसपास है अप्रॉक्स। बाइक दोनों ही जबरदस्त है, दोनों में जबरदस्त चीज़ें। और मैं कहूँगा अगर किसी को लेनी है थोड़ा सा बजट, मतलब क्योंकि प्राइसिंग मेरे ख्याल से दोनों की सिमिलर ही है, 2.7 के आसपास दोनों पड़ जाते हैं, 3 लाख के अंदर रहते हैं बाइक, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दोनों डिस्क की, इसमें 320 mm की डिस्क आती है फ्रंट में, उसमें 300 mm की आती है, तो 20 mm का फर्क है इन दोनों के डिस्क में। लेकिन रियर की बात करूँ, रियर में दोनों में ही 230 mm की डिस्क मिलती है आपको देखने को, तो रियर से दोनों सेम है, फ्रंट में थोड़ा सा अलग सीन है। और जितना मैं इन दोनों को बाइक्स को चला के समझ पाया हूँ, तो ब्रेकिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हाँ, डोमिनार जो है वो रियर में थोड़ी बेटर है ट्रायम्फ से, लेकिन ट्रायम्फ का जो कॉम्बो है वो डोमिनार के कॉम्बो से ज़्यादा बेटर है। बाइक की वीडियो बनाते ना ऊपर से लाइट तो ऑन कर दी इन्होंने, लेकिन इधर अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हो रहे हैं भाई साहब चलान। खैर हमें डरने का कुछ नहीं, अपने पास सारी चीज़ें हैं, हेलमेट से लेके, गियर से लेके, डॉक्यूमेंट से लेके सब कुछ रखा है अपन लोग ने। अब बैक टू टॉपिक आते हैं हम ना, तो भैया इसमें भी 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, उसमें भी 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, बट ये थोड़ी सी बल्कि है, वो उतनी बल्कि नहीं है, ये थोड़ा सा बेटर है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें सेमी है, मिक्सा है। ये भी आपको लिक्विड कूल्ड मिलेगी, ये भी आपको लिक्विड कूल्ड मिलेगी, दोनों में दबा के कूलेंट डलता है। बाकी अगर मैं हेडलाइट के थ्रो की बात करूँ, इसका थ्रो भी बेकार है, उसका थ्रो थोड़ा, मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसका कम लग रहा है। इसका वेट 179 kg है और इसका है भाई साहब 193 kg, तो ये लगभग अगर आप
आप देखो 14 किलो के आसपास ये भारी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती है इनिशियल में भी, टॉप एंड में भी, और ये थोड़ा सा कम, लगभग 1450 mm के आसपास आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है देखने को, और इसमें मिलते हैं 1347 mm के आसपास। दोनों ही बाइक्स में आपको 43 mm के अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलेंगे। दोनों में इस रियर सस्पेंशन मोनोशॉक देखने मिलेगा, काफी ज्यादा सिमिलर है अगर मैं बात करूँ स्पेक्स की। एंड रीजन आप सबको पता ही होगा, क्योंकि भैया दोनों की दोनों बजाज बनाता है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी सिमिलर तो रहेगी चीजें इंजन को लेके भी, बट थोड़ा सा फिट एंड फिनिश की बात करें थोड़ा सा प्रीमियम रहता है ट्रैम्प का, जहाँ पे डोमिनार का फिट एंड फिनिश आपको उतना बेटर नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम एक मेजर चीज के ऊपर, इन दोनों की माइलेज के ऊपर, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है आप लोग का। तो भैया इसमें माइलेज आपको देखने को मिलेगी लगभग 22 की, 20 से 22 आती है हार्डली, और इसमें आपको 30 तक भी मिल सकती है, तो ये बेटर ऑप्शन है इस वाली से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, एक प्लस साइड पे रहता है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी में डाउन हो जाती है। वहीं पे अगर बात करें इसकी लाइट है, इंजन अच्छा है, तो थोड़ा सा बेटर वो परफॉर्म कर पाती है, थोड़ा सा क्या मतलब उससे तो काफ़ी बेटर कर पाती है। वाइब्रेशन दोनों में दबा के है, क्योंकि दोनों ही बाइक्स में चला चुका हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा आइडिया तो मेरे को भी है कि क्या है उसमें, है ना। तो वाइब्रेशन दोनों बाइक्स में है अच्छी खासी वो भी, और इसमें बाइक की गलती नहीं है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर है तो भैया इतना तो झेलना पड़ेगा आपको। कुशनिंग की बात करूँ, कुशनिंग इसकी ज़्यादा बेटर है, उसकी भी बेटर है, दोनों टूरिंग के लिए बंदा यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए दबा के एसेसरीज अवेलेबल है मार्केट में, इसके लिए भी दबा के एसेसरीज अवेलेबल है मार्केट में, तो अगर आप टूरिंग के पर्पज से लेना चाह रहे हो ना, ये भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है। प्लस सीट हाइट की अगर मैं बात करूं, ये 790 mm है, वो 800 mm है, थोड़ी सी ऊंची बेशक है वो, लेकिन वो आपको थोड़ा डाउन फील होएगी। ये थोड़ी सी कम सीट हाइट है, बट ये फिर भी आपको ज़्यादा फील होएगी, क्योंकि उसकी कुशनिंग ज़्यादा है, उसकी कुशनिंग थोड़ी कम है। मज़ा उस पर ज़्यादा आता है, मतलब मज़ा इस पर ज़्यादा आता है कुशनिंग के मामले में, उस पर थोड़ा सा कम। सीट दोनों की काफ़ी वाइड अगर दिखाऊँ मैं आपको पास से, चेक दिस आउट। का सीट ऐसा है, इसका सीट ऐसा है, इसकी फ्रंट सीट काफ़ी चौड़ी है, उसकी फ्रंट थोड़ी कम है, इसकी रियर थोड़ी कम है, उसकी रियर थोड़ी चौड़ी है। तो भैया जी बेसिक सी इन्फो जो मैं आपको दे सकता था वो मैं दे चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है ना, तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर डालना जो भी आपकी क्वेरी है। अदरवाइज आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपन लोग वहाँ पे भी सारी क्वेरीज आपकी क्लियर कर देंगे। मैं चाहता था थोड़ी सी और ज़्यादा बातें कर सकूँ, पर जैसा आप देख पा रहे होंगे अंधेरा हो रहा है, और हमारा फ़ोन जो है ना हमारा साथ छोड़ चुका है, अभी गर्म हो रहा है दबा के, और साथ ही साथ में इसके अंदर स्पेस पता नहीं क्या होता है, एकदम से भर जाता है जब गर्म होता है ना, कुछ भी करने। तो यही था दोनों का आज का हमारा जो कंपैरिजन था। कंपैरिजन और बेटर हम लाएंगे। अभी शाम हो रही थी, इस वजह से ऐसा ही शूट कर पाए थोड़ा सा, तो अगर थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे रह गया तो उसके लिए सॉरी। और फिर मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ पहुँच गई होगी। बाकी पीछे चलान हो रहा है तो लोग भाग भाग के आ रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। तो भैया खत्म करते हैं इसी के साथ वीडियो को, मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। टिल देन राइट से बी सेफ एंड से सेक्सी, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।